आज 20 जनवरी 2024 25 सोमवार हम कन्याकुमारी आए हैं और आज हमारे को बोट यात्रा करने का यह पहला अवसर है वह प्राप्त हो रहा है। आज हम समंदर के किनारे जहाँ पर 3 समुद्रों का मिलन होता है उस स्थान पर हम पहुँच गए हैं। हमारे साथ में रवि बोथरा, उसका परिवार, सुमन भादानी का परिवार यात्रा में साथ में है। जब हम इस समंदर के किनारे पर पहुँचे हैं तब हमारे को यह अनुभूति होनी प्रारंभ हो गई है। हाँ, स्वामी विवेकानंद ने जो अपने मन के अंदर स्वप्न संजोया था वह स्वप्न अब धीरे धीरे साकार रूप है ग्रहण करना प्रारंभ कर चुका है। स्वामी विवेकानंद ने शिकोगा के अंदर पहली धर्मसभा को संबोधित करते हुए कहा था, उठो जागो, प्रगति पथ पर आगे बढ़ो। यह सूत्र जिनके जीवन के लिए प्रेरणा का स्रोत बन जाता है उस व्यक्ति के लिए हमेशा ही प्रगति के द्वार है वो खुलने प्रारंभ हो जाते हैं। सागर का यह विशाल दृश्य जो हमारे को नज़र आ रहा है अटखेलियाँ करता हुआ, जहाँ पर दूर दूर तक हमारे को केवल पानी का ही साम्राज्य है वह स्थापित होता हुआ नज़र आ रहा है। पूरी बोट है वह सैलानियों से, यात्रियों से भरी हुई है। आज हमारे लिए और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण दिवस बन जाता है जब हमारे मन के अंदर जो परिकल्पनाएं थी वो धीरे धीरे साकार रूप है ग्रहण करना प्रारंभ कर चुकी है। रामेश्वर तीर्थ की यात्रा हमने सानंद संपन्न की और अब हम कन्याकुमारी यात्रा पर परिभ्रमण कर रहे हैं। स्वामी विवेकानंद का यह स्मारक सबके लिए प्रेरणा का महान स्रोत है, यह बनता जा रहा है। अब भविष्य के गर्भ के अंदर पता नहीं कितनी कितनी देश विदेश की यात्राएं हैं वह लिखी हुई है, वह तो वक्त आएगा तब ही पता चलेगा। पर लगता है आज से हमारे को कुंभ प्रयाग, जहाँ पर 104 वर्षों के बाद यह कुंभ का विशाल महान आयोजन है वहाँ पर हो रहा है, संभव है वहाँ पर भी हमारे को बहुत जल्दी जाने का अवसर है वह प्राप्त हो सकता है। समंदर की यात्रा करने का भी यह हमारा पहला ही अवसर है और जब नाव समंदर में निचोले खाती है तब पता लगता है किस तरह से समंदर की यात्रा है वह यात्रा की जाती है। बहुत ही मुश्किल भरा काम है, चुनौती भरा काम है, पर हमारे देश के वैज्ञानिकों ने इस चुनौतीपूर्ण कार्य को भी संपादित करने में सफलता प्राप्त की है। तो आज हम स्वामी विवेकानंद के उस आश्रम के अंदर बोट के माध्यम से पहुंच गए हैं। अब हमारे को बोट से नीचे उतरने के पश्चात इस पूरे स्मारक का एक तरह से साक्षात्कार करने का यह दुर्लभ अवसर है वह भी हमारे को प्राप्त होगा। जब हम यहाँ पर पहुँचेंगे तब हमारे को स्वामी विवेकानंद के जीवन का पूरा क्रियाकलाप है वह देखने का सुंदरतम अवसर है वह भी प्राप्त होगा। हजारों हजारों लाखों लाखों व्यक्तियों के लिए स्वामी विवेकानंद का जीवन है वह एक तरह से आदर्श जीवन के रूप के अंदर स्थापित हो चुका है। तो आज की यह यात्रा हमारे लिए और ज़्यादा मंगलकारी बनी रहेगी। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः।
बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं बावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। कुछ नहीं है। यह दृश्य बहुत ही ज़्यादा मन भावन है। हम आज समंदर के अंतिम छोर पर खड़े हैं। आप देखो लबालब भरा हुआ समंदर आपको नजर आ रहा है। इधर कन्याकुमारी का यह दृश्य आप देखो। कन्याकुमारी जो एक तरह से होटलों का साम्राज्य है वह स्थापित कर चुकी है। आज हम यहाँ पर स्वामी विवेकानंद के इस म्यूजियम के अंदर आए हैं। बहुत ही बड़ा मन भावन मनोहर दृश्य है वह हमारे को नज़र आ रहा है। जब हम यहाँ आते हैं तब मन में एक अलग ही प्रसन्नता की अनुभूति होती है। आज बहन कुसुम, बहन मीना, बहन पुष्पा, दीपशिखा, रवि के साथ यहाँ पर आई और ये दृश्य बहुत ही प्रभावित करने वाला, साधना की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण दृश्य है। इसी मंगल भाव के साथ पावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। नमो नमः। नमो नमः। स्वामी विवेकानंद ध्यान साधना कक्ष के अंदर जाने का अवसर है यह प्राप्त हुआ। यहाँ पर जाने के पश्चात एक अलग ही फीलिंग महसूस होनी प्रारंभ हो जाती है। जब हम ओम के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करना प्रारंभ करते हैं तब लगता है हमारे शरीर के चारों तरफ ओम के आकार का वलयाकार है यह बनना प्रारंभ हो गया है। मन के अंदर अपने आप ही एक शांति की अनुभूति है यह होनी प्रारंभ हो जाती है। स्वामी विवेकानंद ने अशांत विश्व को शांति का संदेश प्रदान किया था। उसी के प्रतिरूप के अंदर आज यहाँ कन्याकुमारी की पावन धरा पर हमारे को शांति का एहसास करने का दुर्लभतम अवसर है यह प्राप्त हुआ है। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं पावन गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं जैन संत विचारक महान दार्शनिक प्रख्यात चिंतक संत तिरुमलम का यह स्टेचू आज हजारों लोगों के लिए आस्था श्रद्धा का महान केंद्र बिंदु बन गया है। जो भी व्यक्ति कन्याकुमारी परिभ्रमण करने के लिए आता है वह अवश्य ही यहाँ पर एक बार संत तिरुवल्लम से साक्षात्कार किए बिना नहीं रह सकता है। आज हमारे को भी एक ऐसा दुर्लभ अवसर प्राप्त हुआ संत तिरुवल्लम से साक्षात्कार करने का। यह साक्षात्कार हमारे जीवन के लिए एक तरह से यादगार क्षण बन जाएगा। जब हम इनका इतना ऊंचा स्टेचू देखते हैं तो लगता है उनके विचार है वो भी इनसे भी ज़्यादा ऊंचे महान गंभीर रहे होंगे। इसीलिए तो संत तिरुवल्लम का नाम आज विश्व प्रसिद्ध है। इनकी शिक्षाओं को जो व्यक्ति आत्मसात करेगा वह व्यक्ति अवश्य ही अपने जीवन के अंदर नया ज्ञान है वह प्राप्त करेगा। इसी मंगल भाव के साथ ओम ह्रीं श्रीं
52 गजा बालाजी नमो नमः। ओम ह्रीं श्रीं 52 गजा बालाजी नमो नमः।